पुष्कर रात को, अमावस्या को, स्नान को फाल्गुन मास की अमावस्या ये मंगलवारी अमावस्या है और वेद और शास्त्रों में और ज्योतिष में लिखा हुआ है कि आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या और देव पितृ कार्य अमावस्या दोनों ही हैं। ऐसे योग में जहाँ पुष्कर जैसे महान तीर्थ में या समुद्र में, नदियों में, तीर्थों में जाकर के अपनी दिवंगत आत्माओं के लिए, पूर्वजों के लिए नारायण बलि, पिंड प्रदान, तर्पण, मार्जन और दान पुण्य करने से ऐसा वेद बताता है कि पितरों की मोक्ष गति होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है और पितरों को नारायण के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा वेद और शास्त्र ये भी बताते हैं कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद भी जनमानस को प्राप्त होता है और कोंकण नाम का सूर्य ग्रहण भी आज पंचांग में लिखा हुआ है, लेकिन वो विदेशों में है। ये अंटार्कटिका, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अमेरिका, दक्षिणी और अफ्रीका में दृश्यमान होगा और ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम दोपहर 3:56 से 7:57 तक होगा। लेकिन ये भारत में ये ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, इसका कोई सूतक नियम नहीं होगा। और शिवरात्रि के बाद की जो ये अमावस्या है तो ऐसा वेद कहते हैं कि इस दिन पितरों की मोक्ष गति का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष पितृ अमावस्या है। ओम नमो पितृषाय नमः, पितृजीवाय नमः, पितृशेषाय नमः, पितृमन्नवे नमः, पितृग्रस्ताय नमः। आज के दिन पुष्कर तिथि में पितरों को जल देने से, पिंडदान करने से सभी पितरों की आत्माओं का मोक्ष होता है। क्योंकि पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में पितृ श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करने से गृह शांति मिलती है। और यहाँ तर्पण 5 प्रकार के तर्पण होते हैं। सबसे पहले देव तर्पण होता है, उसके बाद ऋषि तर्पण होते हैं, उसके बाद दिव्य तर्पण होते हैं, उसके बाद यम तर्पण होते हैं, उसके बाद में पितरों के तर्पण किए जाते हैं। लास्ट में विश्व पितामह को दिया जाता है। ये सभी तर्पण करने से घर में गृह शांति मिलती है, आत्मा शांति मिलती है, वंश वृद्धि होती है, व्यापार में फायदा होता है। यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इसका पद्म पुराण में वर्णन है। यया गंगा क्षेत्रीय प्रवास पुष्कराणि च एतानि मुक्त तीर्थानि श्रद्ध काले भवन्तिया। यहाँ 7 कुल का मोक्ष होता है। और वैसे 7 जगह भी मोक्ष के धाम बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वदई सप्तई के मोक्षदायक है। पुष्कर तीर्थ में पिंडदान तर्पण करने से पितरों का साक्षात मोक्ष होता है। क्योंकि ये सब तीर्थों का गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े जिनके लागू पाँव, गुरु बलियारी आपकी गोविंद होता है। भगवान कहते हैं गुरु जी के पास जाइए। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, गंगा सब तीर्थों की माँ है और प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। और सबसे देवताओं से बड़े पितृ होते हैं और पितरों का यहाँ श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यहाँ से बड़ा ही महत्व है। साल में हर महीने अमावस आती है। अभी पुरुषोत्तम इदक मास भी आएगा, 2 जेठ है। इदक मास का भी विशेष वर्णन है।